अब ये थोड़ी है कि अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए ऐसे कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए रिलेशनशिप में आना मना है। सर मुझे तो उसी की याद आती रहती है, मैं जब भी सोचता रहता हूँ उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। और रिलेशनशिप में लड़ाई तो होती रहती है, फाइट्स तो होती रहती हैं। जब हम फेल होते हैं तो हम ढूंढते हैं किसी ऐसे को जिस पर हम अपने फेल होने का इल्जाम डाल दें, तेरी वजह से फेल हुआ हूं। और वो सबसे पहले हमारा क्लोजेस्ट नियर एंड डियर वन होता है और सबसे पहले हम अपने रिलेशनशिप पे इल्जाम डालेंगे। सर मैं पूछता हूं रिलेशनशिप अभी कमजोरी है या ताकत है? सर कमजोरी नहीं है, ताकत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज का इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव इशू भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए और उन्होंने बोला कि सर हम लोग अपने सीएस एग्जाम की प्रिपरेशन, सीए एग्जाम की प्रिपरेशन, सीएमए एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी कि किसी भी प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेकिन हम लोग अपना साथ में रिलेशनशिप भी कैरी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमें रिलेशनशिप को एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये हमारी एग्जाम प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगा? क्या हमें हमारा रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए? ये बड़ा इशू है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस इशू पे बात करूंगा कि हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद आवर प्रोफेशनल एग्जाम प्रिपरेशन। हमें अपने प्रोफेशनल एग्जाम प्रिपरेशन के साथ हमारे रिलेशनशिप को कैरी करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो उसे कैसे मैनेज करना है कि हमारा रिलेशनशिप भी कैरी रहे और साथ में हमारी एग्जाम प्रिपरेशन भी इफेक्ट ना हो। लेकिन सर मैं इस इशू को शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से जानना चाहूंगा कि क्या ये एक कॉमन इशू है? क्या ये इशू मोर देन 70% स्टूडेंट के साथ है कि हाँ वो लोग रिलेशनशिप में भी हैं और वो लोग अपने एग्जाम प्रिपरेशन को भी मैनेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एग्जाम प्रिपेयर करें, एग्जाम में पास हो, लेकिन उनका रिलेशनशिप भी खराब ना हो या इफेक्ट ना हो और ना ही उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो। अगर आपको लगता है ये कॉमन इशू है, आज ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ है, तो फिर मैं इस इशू के ऊपर आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। सर एक बात मैं बता दूं, आज जो भी मैं बोलने वाला हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आज की मेरी इस बात से आप सहमत ना हो, तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो नहीं है, आप अपनी बात मानिए। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये आपके ओपिनियन से अलग हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप इसको कंटिन्यू करो, नहीं लगती तो आपकी मर्जी, इसमें कोई इशू नहीं है। सर अब मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सीए, सीएस, सीएमए जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं उनकी एज क्या है? सर वो लोग 18 साल की उम्र में इस प्रोफेशन के अंदर एंटर करते हैं। इवन कुछ लोग तो 18 से भी कम होते हैं, 17-18 के होने वाले होते हैं। मतलब ये मान लो 18 ईयर्स की एज में वो लोग इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं और सीएस एग्जाम के अंदर, सीए एग्जाम के अंदर 30 साल तक के स्टूडेंट भी मिलते हैं, 30 से ज़्यादा वाले ही मिलते हैं। चलो मैं एक बार के लिए एवरेज मान लूँ, 18 से लेकर हम 25, 26, 27 साल के वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा आज का दौर बड़ा अलग है, पुराने दौर जैसा नहीं है। आपको क्या लगता है आज 18 साल का जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो मोस्टली रिलेशनशिप में है या नहीं है? यस सर, आज के दौर में 18 ईयर और अबव वाले बच्चे सब रिलेशनशिप में नजर आते हैं। इवन इससे कम एज वाले भी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हाँ 18 साल वाले तो हैं। चलो एक इशू तो क्लियर हो गया कि यहां ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा तो है कि वो लोग अपने प्रोफेशनल एग्जाम को कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन वो रिलेशनशिप में भी है। तो अब इशू ये है कि क्या रिलेशनशिप में आना गलत है या रिलेशनशिप में आना सही है? मतलब क्या वो लोग जो सीए, सीएस, सीएमए जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए? सर इसका जवाब हम टेक्निकली बात करते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये लीगली तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप लड़का है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लड़की हो, आपका बॉयफ्रेंड है, तो ये लीगली गलत नहीं है। लीगली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लीगली प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि रिलेशनशिप में आना स्टडी के साथ गलत है? सही तरीका ये है कि हम रिलेशनशिप के साथ स्टडी को मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज स्टडी विद अवर रिलेशनशिप। दूसरी बात, रिलेशनशिप में आना आपकी चॉइस थोड़ी है। आप रिलेशनशिप में आ गए मतलब आ गए। अरे वो गाना नहीं सुना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। रिलेशनशिप में आना आपकी चॉइस थोड़ी है। अरे ये तो मतलब फीलिंग्स है, आपको कोई अच्छा लगने लग गया तो कोई अच्छा लगने लग गया, अब ये कोई आपकी चॉइस थोड़ी है। तो सर एक बात तो तय है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये गलत नहीं है, चाहे आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं कर रहे हो। अब ये थोड़ी है कि अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए ऐसे कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए रिलेशनशिप में आना मना है, बिल्कुल भी नहीं। तरीका ये है हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल आवर रिलेशनशिप
विद आवर एग्जाम प्रिपरेशन। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं डिस्कस करूंगा उन प्रॉब्लम्स को जो रिलेशनशिप होने की वजह से हम जनरली एग्जाम प्रिपरेशन के साथ फेस करते हैं। हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं, स्टूडेंट ने मुझे बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे शेयर भी करते हैं अपनी बातें। उन्होंने मुझसे शेयर किया है कि सर देखो, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठता हूँ ना, पहली प्रॉब्लम सर मुझे तो उसी की याद आती रहती है। मैं जब भी सोचता रहता हूँ उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे उसी की याद आती रहती है। मैं क्या करूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे फिर उसकी याद आने लग जाती है। अब मैं क्या करूँ? तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम। हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को जो रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई करते समय आती है। प्रॉब्लम नंबर 2, वो कहता सर मैं क्या करूँ, मैं जो मेरा रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब अब मैं सुबह उठता हूँ तो उसको पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज करता हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं पोटी कराया, मैं घूम आया, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने 5 पेज पढ़ लिए। सर मेरे को तो सुबह से लेकर शाम तक की सारी डिटेल अब मुझे देनी पड़ती है, और उस समय मैं पूछता हूँ तुमने क्या किया, तो सर सारा दिन तो इन्हीं में काम निकल जाता है, पढ़ाई तो होती नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, ये भी एक रिलेशनशिप में सेकंड प्रॉब्लम है। सर तीसरी प्रॉब्लम तो बहुत ही सीरियस है। सर जिन दिनों हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है, और रिलेशनशिप में लड़ाई तो होती रहती है, फाइट्स तो होती रहती हैं, तो सर उन दिनों में क्या होता है, हम लोग लड़ पड़ते हैं, और लड़ाई की वजह से इतना टेंस हो जाता है माहौल, आप पूछो मत। पढ़ाई के बारे में तो भूल ही जाओ, ये सोचते हैं कि अब इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा। सर उन दिनों में हम क्या करें? चौथी और आखिरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि सर जो बॉयज़ है ना वो थोड़े इमोशनल होते हैं। हालांकि गर्ल्स मुझसे नाराज होने वाली हैं कि गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं। नहीं भाई, बॉयज़ भी इमोशनल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर बॉयज़ को ना एक इनसिक्योरिटी का बड़ा डर लगता है। वो कहता है सर अगर मैं एग्जाम प्रिपरेशन के चक्कर में उससे बात करना बंद कर दूंगा, मैं सोचूंगा मैं 2-3 महीनों से बात ही नहीं करूंगा, और उसने किसी और से दोस्ती कर ली, तो वो किसी और से बातें करने लग गई, तो अरे इनसिक्योरिटी बहुत होती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो मेरी बातों को बड़े अच्छे समझ रहे हैं, उन्हें पता है रिलेशनशिप में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। पर अब इसका हल क्या है? पॉइंट ये है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सुनो, जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हो, स्टडी करते हो, तो सीएस या सीए सीएमए की जो पढ़ाई है वो आपसे क्या डिमांड करती है? सर एग्जाम डेज के अंदर, लास्ट के 2 से 3 महीने के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं हमारे एग्जाम्स में 2-3 महीने बचे हैं, 3-3.5 महीने बचे हैं, इस टाइम जो स्टडी है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? एक, हम लोग मेंटली स्ट्रोंग होने चाहिए, और दूसरा हम लोग क्रिएटिव होने चाहिए। मेंटली स्ट्रोंग एंड क्रिएटिवनेस दोनों बातें हमारे अंदर होनी जरूरी है अगर हमें एग्जाम पास करना है। लेकिन जब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फाइट होती है तो फिर वो मेंटली स्ट्रोंग नहीं रहते, मेंटली वीक हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, और क्रिएटिवनेस भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। ओब्वियसली अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो ऐसा होगा। अब प्रश्न ये है कि हम इन सबका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें इनका सोल्यूशन कैसे करना है। यस, सोल्यूशन है सर, हाउ टू हैंडल, कैसे हैंडल करना है रिलेशनशिप को अपनी स्टडी के साथ, यही तो करना है अपने को। मैं ये नहीं कहता कि रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको फोन कर देना चाहिए कि आज के बाद हम बात ही नहीं करेंगे, 4 महीने लगातार बात नहीं करेंगे। ऐसे में तो आपकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होने वाली। आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए और आपका रिलेशनशिप भी कंटिन्यू रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टडी मोर। सर आप ना एक बार एग्जाम पास करने की इंपॉर्टेंस समझो, और अगर आप एग्जाम पास करते हो तो रिलेशनशिप पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस समझो। सर एग्जाम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एग्जाम में वेल परफॉर्म करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपका रिलेशनशिप भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो आपका रिलेशनशिप होगा। क्यों? जब हम फेल होते हैं तो हम ढूंढते हैं किसी ऐसे को जिस पर हम अपने फेल होने का इल्जाम डाल दें, तेरी वजह से फेल हुआ हूं, और वो सबसे पहले हमारा क्लोजेस्ट नियर एंड डियर वन होता है, और सबसे पहले हम अपने रिलेशनशिप पे इल्जाम डालेंगे कि तेरी वजह से फेल हुआ हूं। एक्चुअली रिलेशनशिप की वजह से एग्जाम खराब नहीं हो रहा है, एग्जाम की वजह से रिलेशनशिप खराब होने वाला है। सर एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझो, आप एग्जाम पास करने वाले हो, आपका रिलेशनशिप भी कंटिन्यू होने वाला है। सर अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर गए, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा। एग्जाम खराब हो गया, बात रिलेशनशिप तक आ जाएगी। सर मैं सिंपल पूछता हूं, आपका रिलेशनशिप टाइम पास है या सीरियस है? सीरियस है ना? आप जिसे प्यार करते हो, लाइक करते हो, लव करते हो, उसके साथ जिंदगी बिताना चाह रहे हो ना, शादी करने की सोच रहे हो ना, सोचो अगर आप एग्जाम पास कर लो तो ऐसा करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सर मैं पूछता हूं, रिलेशनशिप अभी कमजोरी है या ताकत है? सर कमजोरी नहीं है, ताकत है। आपको पता है मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, तो मुझे पास करना ही करना है। इसका मतलब वो रिलेशनशिप अभी कमजोरी हो ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप तो आपकी ताकत है, वो तो आपको आगे बढ़ाने वाला है लाइफ के अंदर, वो रिलेशनशिप तो आपको आगे लेके जाएगा। सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं,
अगर आप स्टूडेंट हो ना, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आज आप घर जाओ, घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स से बोलो मम्मी एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं, धपाक एक थप्पड़ पड़ेगा, आया बड़ा प्यार करने वाला, अभी करवाती हूं तुझे प्यार। सही बात है, तुम स्टडी कर रहे हो यार, ऐसी बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन सोचो आप अपना प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर चुके हो, आप सीए कर चुके हो, सीएस कर चुके हो, सीएमए कर चुके हो, अपने लेवल जो अचीव करना था वो कर चुके हो। अब आप अपने घर में बोलो मम्मी एक लड़की है, माँ पता क्या बोलेगी, वो तेरी कंपनी में काम करती है, कभी मिलवाओ उससे, वो भी सीएस है या कोई और काम करती है, क्या कौन है वो लड़की। अरे उनके बात करने का नजरिया ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप पहले भी वही था, रिलेशनशिप अब भी वही है, क्योंकि आप अपने करियर में सक्सेस हो रहे हो तो आपको आपके रिलेशनशिप को आगे फ्यूचर तक ले जाने के चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। तो सर मैं आपको यहां पे यही बोलूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, अगर ये आपका सीरियस रिलेशनशिप है, आपको शादी तक जाना है, तो मैं आपको बोलूंगा सर पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन सर क्वेश्चन तो वही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, सारा दिन उसकी याद आती है, तो एक काम करो ना, फोन उठाओ, बात कर लो। अरे ये बेटर ऑप्शन है रेदर देन तुम साइलेंट करके बैठ जाओ, बंद करके बैठ जाओ, मैं बात ही नहीं करूंगा, ये गलत है, इसमें और प्रॉब्लम होएगी। आप एक फोन करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करो, रिलैक्स होकर बात करो और बोलो अब मैं पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर फोन कर लूंगा, लेकिन आपको रिलैक्स होगा कि हाँ मेरी बात हो गई। आप क्वालिटी बात करो उसके साथ, ये डिस्कशन करो कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ रहे हो, और ये भी नहीं कि सारा दिन यही बात करते रहो क्या पढ़ रहे हो, भाग जाएगी थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेना, लेकिन उसके साथ अपने प्लान्स डिस्कस करो, फ्यूचर डिस्कस करो, तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। सर दूसरा क्वेश्चन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सब बताना पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर, अगर वो आपका सीरियस रिलेशनशिप है ना तो आप समझो, उसे समझाओ। अगर वो आपका रिलेशनशिप सीरियस है ना तो वो जरूर समझेगी या समझेगा कि आपके प्लान्स क्या है और उसके लिए कैसे मैनेज करना है, वो आपकी हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। सर तीसरा पॉइंट था कि झगड़े में बड़ी प्रॉब्लम होती है, झगड़े में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, झगड़े में टेंस रहते हैं, यार झगड़ा करते क्यों, अरे सर रिलेशनशिप में झगड़ा हो ही जाता है, हाँ हो जाता है ना, तो यार झगड़े होते रहते हैं, कौन से रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते, सब में झगड़े होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं यार खत्म हो जाएगा, एक बार तुम सॉरी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, सॉरी बोलने से मान जाएगी रिलेशनशिप, फिर से कंटिन्यू, पढ़ाई में ध्यान जाएगा। सर आप पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि रिलेशनशिप आपकी कमजोरी नहीं है, रिलेशनशिप आपकी ताकत है, वो कमजोरी नहीं है, वो आपकी ताकत है। और जहां तक फोर्थ रीजन था हमारे पास इनसिक्योरिटी का, कि इनसिक्योरिटी है, वो किसी और से बात ना कर रही हो। सर जब आप उससे बात करोगे दिन में 2 बार 3 बार फोन पे, तो इनसिक्योरिटी वाली बात ही नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। सर रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं होऊंगा भी क्यों, मैं खुद अपने टाइम में रिलेशनशिप में रहा हूँ, मैंने शादी की है जिससे मैं रिलेशनशिप में था, तो भला मैं आपको रिलेशनशिप के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि रिलेशनशिप आपके पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका तरीका ये भी नहीं कि आप उससे बात करना बंद कर दो। सर आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको दिन भर याद आती रहती है तो आप दिन में 2 बार 3 बार बात करो, फोन पे बात करो और बताओ मेरे प्लान्स क्या है, उसके प्लान सुनो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। झगड़ा होता है, सॉरी बोल के झगड़ा खत्म करो, अगर वो सॉरी नहीं बोल रही तुम बोल दो, यार रिलेशनशिप दोनों का स्ट्रॉन्ग है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है सॉरी बोलने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर बस आज की वीडियो में मैं यही बोलना चाहूंगा, अपनी स्टडी को इक्वल इंपॉर्टेंस दो और रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस दो। सर एक बात बताऊं, जिंदगी में जब बहुत बड़ी सफलता मिलती है ना, लेकिन अगर उस वक्त कोई प्यार करने वाला ना हो ना, तो सफलता कोई फायदा नहीं है। सर जब लोग आगे बढ़ते हैं तो अपनों को क्यों नहीं छोड़ते साथ में, क्योंकि जब आगे बढ़ जाओगे अगर वो साथ ही नहीं होंगे तो वो खुशियां शेयर किसके साथ करोगे। सर जिंदगी में तरक्की करो, बहुत करो, लेकिन अपने हर को जो आपका अपना है उसे साथ रखो, क्योंकि बाद में आपको वही लोग चाहिएंगे जो ये बोले यार तूने कमाल कर दिया, वरना दुनिया में कितने लोग सक्सेसफुल है, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी से किसने क्या किया है, उसको उसकी सक्सेस का कोई फायदा नहीं मिलने वाला जब तक उसे उसके अपने नहीं कहते यार बड़ा अच्छा लगा कि तूने ये कर दिया। सर अपनों को साथ रखो और साथ लेके चलो, सक्सेसफुल तभी माने जाओगे। असली सक्सेस वही है सर, मैंने पिछली वीडियो में बोला था अल्टीमेट सक्सेस लेनी है, टेम्परेरी सक्सेस नहीं। सर अल्टीमेट सक्सेस ये नहीं कि आप सीएस बन गए, अल्टीमेट सक्सेस से आप सीएस भी बने, सीए बने, पैसा कमा रहे हो और आपके अपने सारे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया हुआ है। सर ये होती है अल्टीमेट सक्सेस। चलिए सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।